नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो वैदिक काल को मूलतः दो भाग में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय निर्धारण किया गया है इतिहासकारों के द्वारा वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक किया गया है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय निर्धारण है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किया गया है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल को हम लोग देखते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। देखिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखें तो वो शहरी सभ्यता थी, जो जबकि वो ज्यादा पुराना है, और ये इससे नया सभ्यता है, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता है। ध्यान देने और सोचने योग्य बात है कि आखिर क्या ऐसा परिस्थिति आया होगा कि एक शहरी व्यवस्था का विनाश होकर पुनः तो फिर से एक उद्भव होता है समाज का, और ग्रामीण सभ्यता उभर के आती है। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वो ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, और जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखे थे, जो भी सिंधु सभ्यता थी वहाँ मात्र सत्तात्मक होता था परिवार, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल का जो मूलतः व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, लेकिन मूलभूत व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करें हम तो मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन ही थे। ठीक है। अब देखिए वैदिक कालीन जो वेद है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 बताई गई है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है। इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या बोला गया है दोस्तों? वेद त्रयी बोला गया है ना? वेद त्रयी बोला गया है ना? अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। देखिए ऋग्वेद में क्या है ना, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में जो मंत्र का संग्रह गाया जाता है ना, वो ऋग्वेद में पाया जाता है, और इसका संकलन जो है महर्षि कृष्ण एपायन, जिनको वेद व्यास नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही किया है। ठीक है, संकलन। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कुल 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र है। ठीक है। तो इसमें से जो दूसरा और सातवां जो मंडल है ना दोस्तों, इसका जो सेकंड है और सातवां मंडल जो है, तो ये सबसे पुराना है। ठीक है। और इन्हें वंश मंडल कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? दूसरा को और सातवां मंडल को। ठीक है, वंश मंडल कहते हैं। ठीक है। दसवां मंडल जो है सबसे नवीन है। ठीक है, 10वां मंडल जो है सबसे नया है, और जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होता है ना, उसे हुरोत या फिर होता कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक है। याद रखने योग्य बात है कि जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है। तो और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। क्वेश्चन हमेशा इस सबसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सबसे नया मंडल कौन सा है। जब नया मंडल की बात करें तो 10वां मंडल जो है सबसे नया है, और सबसे पुराना है दूसरा और सातवां। ठीक है। तो सबसे पुराना दूसरा और सातवां है, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वंश मंडल बोला जाता है। ठीक है। और जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होता है, इसको हुरोत या होता बोला जाता है। 9वां मंडल किसको समर्पित है?
सोम को समर्पित है। इस सबसे डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें शूद्र का उल्लेख मिला है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद और जो ईरानी एक ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवस्था। ठीक है, तो जो ईरानी ग्रंथ है, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में समानता पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इस वेद में पवित्र नदी की बात करें तो ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। ठीक है, और इसे नदीतमा कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है, ये याद रखने योग्य है। सबसे डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में यमुना नदी 3 का उल्लेख कितना बार हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बार। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, तो गंगा नदी का उल्लेख कौन से मंडल में मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी का जो उल्लेख है ये दोस्तों 10वां मंडल में मिला है। ठीक, तो दोस्तों ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ठीक है, और इसमें भी इंद्र का जो वर्णन है ना, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार है। और पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन से देवता का वर्णन सबसे अधिक बार है, तो आंसर हो जाएगा इंद्रदेव का वर्णन अधिक बार है। अगर नंबर पूछा जाएगा तो 250 बार। ठीक है, उल्लेख है। ठीक है, जो हम लोग संस्कृत में दोस्तों 6 क्लास में संस्कृत में पढ़ते थे हम लोग, अदसो मा सदगमय, मृतो मा अमृत गमय, है ना। तो वो जो अस्तो मा सदगमय जो है वो दोस्तों ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, सब याद करने वाली चीज है। ठीक है, ये सब को हमेशा जहन में रखिएगा, पीटी से डायरेक्ट इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते ही है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है दोस्तों ये भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत पर प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामवेद। ठीक है, अब इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित है उद्गात्रित कहलाता है। ठीक है, उद्गात्रित। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत या होता कहलाता था, लेकिन सामवेद का उद्गात कहलाता है। ठीक है, सामवेद जो है कि प्रथम दृष्टिया वेदव्यास के शिष्य जेमिनी को माना जाता है। सामवेद को जो है सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास जो थे, महर्षि वेद व्यास, उसके शिष्य जेमिनी को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और सामवेद से प्रथम 7 स्वरों जो होता है सा रे गा मा पा धा नि सा, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का जो उपवेद है, ठीक है, सामवेद का उपवेद जो है एक गंधर्व वेद कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों सामवेद को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सामवेद क्या है? संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके पुरोहित क्या कहलाते हैं? उद्गात कहलाते हैं।
ठीक है, सामवेद को जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जेमिनी को माना जाता है। और सामवेद चूंकि संगीत का है तो संगीत के लिए 7 स्वर आएगा ही, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो यहीं से जानकारी मिलती है। और सामवेद का कोई अरण्यक नहीं है, और सामवेद का जो उपवेद है इसको गंधर्व वेद बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ की विधियों का और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। ठीक है, इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है? अधर्व्यू कहलाता है। ठीक है, अधर्व्यू कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हम लोग देखें ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला है वो होता कहलाता था। ठीक है, सामवेद का जो उद्ग्रात कहलाता था, और यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? अधर्व्यू कहलाता है ना। इसमें जो है 40 मंडल और 2000 मंत्र है यजुर्वेद में, है ना। इसमें यज्ञ, चूंकि यज्ञ और कर्मकांड पर बल दिया गया है तो इसमें यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में ही दोस्तों, यजुर्वेद य से देखिए यज्ञ, य से यजु, तो आराम से आप लोग याद कर सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड पर बल दिया गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद में चूंकि देखिए यज्ञ में हाथी उथी का भी उपयोग होता था ना, हाथी से बहुत सारे सामान लाए जाते थे। ठीक है, हाथी घोड़ा। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि ठीक है कि यजुर्वेद में हाथी पालने का उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, तो जब यज्ञ का बात आता है तो सर्वप्रथम जो है किस यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में जो है सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन से यज्ञ हो गया? एक हो गया राजसूय यज्ञ और दूसरा हो गया वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद को। देखिए अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, एक हो गया सोनक और एक हो गया पिल्लाद। ठीक है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान जो है उपलब्ध है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वेद में वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद का कोई जो है अरण्यक नहीं होता है। ठीक है, अथर्ववेद का भी कोई अरण्यक, जैसे सामवेद का कोई अरण्यक नहीं होता था, उसी तरह से अथर्ववेद का भी कोई अरण्यक नहीं होता है। ठीक है, जो अथर्ववेद के उपनिषद है वो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है ना। ठीक है, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है दोस्तों? है ना, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक है, देखिए अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित है वो ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, वो क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या क्या देखे, चारों वेद को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जब दोस्तों सबसे पहला था ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में बहुत देवी देवता की स्तुति में गाया जाने वाला मंत्र का ये है। ठीक है, संग्रह है। इसका संकलन कौन किया है? वेद व्यास ने किया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितना है? इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र है। ठीक है,
ऋग्वेद का सबसे पुराना जो है मंडल कौन है? दूसरा और सातवां। नया कौन सा है? 10वां है। ठीक है। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? होरोत या होता कहलाता है। 9वां मंडल को है सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है ना। जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद किससे मिलता है? तो एक बार देखें कि ऋग्वेद जो है ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में समान इससे मिलता है। ठीक है। जो पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और गंगा को उल्लेख 1 बार और यमुना को उल्लेख 3 बार मिला है। ठीक। इसमें क्या है? पुरुष देवता की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा बार 250 बार हुआ है। अश्वमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब सामवेद के बारे में जब पढ़ते हैं तो सामवेद क्या है कि भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गात कहलाता है। ठीक है। और जो इसमें चूंकि संगीत का वर्णन है तो इसलिए सारेगामा पाधा निसा इसी से लिया गया है। इसका कोई अरण्यक नहीं है सामवेद का भी। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ठीक। यजुर्वेद की बात करें तो हम बोले दोस्तों य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। तो इसमें यज्ञ के विधि का और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र है। ठीक है। इसका पाठ करने वाला अधर्वयु कहलाता है। ठीक है। इसमें हाथी पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अब यथर्वेद का जब हम बात करें तो इसमें जादू, टोना, टोटका, भारतीय औषधि और विज्ञान संबंधी जानकारी मिल गई है। इसकी 2 शाखाएं जो है शौनक और पिल्लाद है। इसका ब्रह्म जो इसको पढ़ता है उसको ब्रह्मदेव कहा जाता है। इसमें जो बहुमूल्य ज्ञान है वो वास्तुशास्त्र का है। ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरण्यक क्या होता है? ठीक है। तो दोस्तों अरण्यक क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वनों में रचने के कारण ये अरण्यक कहलाए जाते हैं। ठीक है। वनों में रचने के कारण ये अरण्यक कहलाए जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक कौन कौन सा अरण्यक है दोस्तों? एतरेय, तेतिरी, माध्यिन, शंखायन, मैत्रेयानी, तलवकार और बृहदारण्यक। ठीक है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद क्या है दोस्तों? तो उपनिषद जो है यह भारतीय दार्शनिक विचारों का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक पिता कहा जाता है। ठीक है। अब वेदांग की बात करें तो वेदांग की संख्या कितना है? तो इसमें वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है। 6 क्या क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो 6 है। पहला हो गया शिक्षा वेदाई, पुरुष की नाक। व्याकरण वेदाई, पुरुष की मुख। छंद वेदाई, पुरुष के पैर बताए गए हैं। ठीक है। और कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक है। ये 6 वेदांग है। ठीक। अब हम लोग वेदों से संबंधित जो है ब्राह्मण, ठीक है, वेदों से संबंधित जो है उपनिषद, वेदों से संबंधित अरण्यक और वेदों से संबंधित उपवेद को पढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय कहलाता है। ठीक है। ऐतरेय कहलाता है। सामवेद से संबंधित पंचविश या जैमिनीय कहलाता है। यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण जो है वो गोपथ कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे पहले ही बताया, ऋग्वेद में क्या है, जो भगवान के लिए मंत्र का उच्चारण होता है वो क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में संगीत विद्या है। यजुर्वेद से यज्ञ और अथर्ववेद से जो है कि जो भी है जादू, टोना, टोटका, ज्योतिष शास्त्र, ये सब अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है।
वेदों से संबंधित उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद, सामवेद, छांदोग्य, यजुर्वेद, बृहदारण्यक और अथर्ववेद, मुंडक, है ना। वेदों से संबंधित अरण्यक की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद के लिए ऐतरेय है, सामवेद के लिए छांदोग्य जैमिनीय है ना। यजुर्वेद के लिए जो है बृहदारण्य है और अथर्ववेद के लिए कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है। वेदों से संबंधित उपवेदों की बात करें तो ऋग्वेद के लिए आयुर्वेद है, सामवेद के लिए गंधर्ववेद, यजुर्वेद के लिए धनुर्वेद और अथर्ववेद के लिए शिल्पवेद, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब ऋग्वेदिक राजनीतिक स्थिति को देख लेते हैं। तो दोस्तों कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, कबीलाई संरचना पर आधारित थी, ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य, गोपा, पुरोहिता, विश्वपति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समिति एवं विद्य में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी, है ना। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी, जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है। अब सभा और समिति की बात करें तो जो है कि सभा जो थी श्रेष्ठ या वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति की बात करें तो यह जनसाधारण की संस्था थी। ठीक है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। ठीक है। अगर विदत की बात करें तो संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक जो है 122 बार प्रयोग हुआ है इस शब्द का। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया है ना। अब वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र को देख लेते हैं। सप्त सिंधु जो सिंधु नदी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती का क्षेत्र के नदी किनारे क्षेत्र था। ब्रह्मावर्त जो है दिल्ली के समीप का क्षेत्र था। बमहर्षि जो गंगा यमुना का दोआन था वहां पे है। आर्यावर्त जो है हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र था। और दक्षिणापथ जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग था। और उत्तरापथ जो है विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय का प्रदेश था। अन्य तथ्य को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का जो है 1/16 में एक भाग मतलब 1/16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। ठीक है, क्या था? एक कर था, बलि। बलि नाम का जो एक कर होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज की बात करें हम तो ऋग्वैदिक समाज जो थे उस समय ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान जो होती थी उस समय गोत्र से होती थी और समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भाग में विभाजित था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो 4 वर्ण जो है अभी तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ण है, लेकिन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है,
10वें मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो उस समय क्या था कि पहले पढ़े हम कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का वर्णन मिलता है। अब है कि 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का भी प्रमाण मिलता है। जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र है, ये चारों की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। अब देखिए कि समाज सत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, है ना। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी स्त्रियों के लिए। ठीक है। स्त्रियां जो है सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है वो बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नीय का प्रचलन नहीं था। ठीक है। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। इस काल में दास प्रथाएं प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, ना कि कृषि कार्य में। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाले लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। मुख्य भोज्य पदार्थ जो था वो चावल और जौ था। ठीक है। घोड़े का मांस अश्वमेध के घोड़े का मांस खाया जाता था, किस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ठीक है। और गाय को क्या है, अघन्या माना नहीं मारने योग्य कहा जाता था। अब हम आभूषण की बात करें तो कर्ण शोभन, ठीक है, कर्ण शोभन था। कर्ण शोभन कान के आभूषण को बोला जाता था। कुरीर, सिर पर धारण करने वाला आभूषण को कुरीर बोला जाता था। निष्क जो है वो गले का आभूषण था। और जोचनी जो है, जोचनी अंगूठी को बोला जाता था। ठीक है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यापार था। ठीक है। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। आर्य जो है मुख्यतः 3 धातु सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए असई शब्द का प्रयोग किया जाता था। अयस अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था और ये काम स्त्रियां करती थी। ठीक ना। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पनी कहा जाता था। ठीक है। मुद्रा के रूप में जो है निष्क और मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु यह नियमित मुद्रा नहीं थी। ठीक है। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक धर्म की स्थिति। तो लोग जो है बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। मुख्य धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानविकीकरण, उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र जो है, इंद्र को गाय खोजने वाला, शर्मा माना कुतिया, ऋषभ माना बैल और सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है। मतलब इंद्र को गाय खोजने वाला, शर्मा को कुतिया के रूप में, ऋषभ को बैल के रूप में और सूर्य को घोड़े के रूप में पूजा किया जाता था। ठीक ना। ऋग्वेदिक देवकुल में देवियों की संख्या जो है नगण्य थी।
33 देवी देवताओं की 3 श्रेणी थी, एक आकाश का देवता, एक अंतरिक्ष का देवता और एक पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता किनको माना जाता था? घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य को। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति को माना जाता था और पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि को माना जाता था। ठीक ना। आकाश घोष जो है आकाश का देवता को ऋग्वैदिक काल में देवों की सबसे प्राचीन मानी जाती थी। देवों में सबसे प्राचीन किनको माना जाता था? घोष को, माना आकाश का देवता को, घोष। ऋग्वेद में इंद्र का समस्त संसार स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया है। ठीक है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता था। वरुण को रीत स्कप गोपा कहा गया है। ठीक है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है, सोम को, है ना। अब गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है। और इसकी रचना जो है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, है ना, जो सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। ठीक है। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। अब हम वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द बोलते हैं। राजा को गोप्ता बोला जाता था, अतिथि को गोहंता या गोहन बोला जाता था, युद्ध को गेसी, गम्य या गविष्ठ बोला जाता था, गाय को अघन्या बोला जाता था। ठीक है। लागल को हल को लागन बोला जाता था। सीता, ठीक है, सीता किसको बोला जाता था? खेत में हल चलाने के बाद जो नाली जैसा निशान बन जाता है ना, उसको सीता बोला जाता था। बाढ़ई तक्षण को, नाई को वापती बोला जाता था, मरुस्थल को धन्य बोला जाता था, अनाज को धान्य बोला जाता था। उर्वरा किसको बोला? जुते हुए खेत को बोला जाता था। खिल्य चारगाह को बोला जाता था। वेकनाट सुदखोर को बोला जाता था। वाजपति चाराग्राह प्रमुख को बोला जाता था। ठीक है। पूलब परिवहन का प्रधान था। स्पष्ट जो है गुप्तचर होते थे। ठीक ना। वर्तमान नदियों को के ऋग्वैदिक नाम, तो वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक जो नाम थे वो पूरम थे। ठीक है। कुया, काबुल, वितस्ता, झेलम नदी को बोला जाता था। व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था। घग्गर नदी को दुष्टावती, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, सतलज को शतुद्दी और गंडक नदी को सदानीरा बोला जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक देविया की बात करें तो ऋग्वैदिक देवी में से कौन कौन देवी थी? अदिति, उषा, पृथ्वी, आय, रात्रि, अरण्यी, ईला ना। ऋग्वैदिक यज्ञ की बात करें तो राजसू यज्ञ क्या होता था कि राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित होते थे, राजसू यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या होता था? सूर्य प्रदर्शन और मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। और अश्वमेध यज्ञ क्या था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ का आप लोग नाम रामायण में सुने होंगे। ठीक है। जो, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है। इसमें कुछ सैनिक के साथ घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वहां तक राजा का जो होता था अधिकार हो जाता था, है ना। अग्नि अग्नि अग्निष्टोम यज्ञ, देवता को प्रसन्न करने के लिए जो पशु बलि दी जाती थी। ठीक है। इसको अग्निष्टोम यज्ञ बोला जाता था, उस प्रकार के यज्ञों को।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। चूंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।